हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज हमारी रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ की क्लास नंबर 79। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको मैथ्स के मॉक करने हैं तो आप मॉक वाली सीरीज़ एक प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे ना, तो आपको मॉक की सीरीज़ मिल जाएगी जहाँ पे मैं मैथ्स के मॉक करवा रहा हूँ वीक में एक। तो आप एनालिसिस कैसे करते हैं, कोई मिस्टेक जो आपकी चल रही है, कोई चैप्टर वीक है, वो चीज़ें हो गई, स्किपिंग वाली आर्ट हो गई, टाइम कैसे मैनेज होगा, कैलकुलेशन वाली चीज़ें हो गई, वो सब चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो आप मॉक वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं अगर आपने सिलेबस पहले कहीं से किया हुआ है तो। और अगर नहीं किया हुआ है तो पहले आप ये सीरीज़ को कंप्लीट करें और फिर मॉक वाली चीज़ों पे जाए, ठीक है। अब इसका पैटर्न मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम 15 क्वेश्चंस करते हैं, मिक्स रहता है। पहले हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं और फिर उस पर बेस्ड वो क्वेश्चन करते हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट हमने पहले सीखा हुआ है तो उसको कॉन्सेप्ट को मैं रिपीट नहीं करता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई जैसे हो रहा है वो चीज़ें मैं बताता हूँ आपको डिटेल में। और क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है या क्वेश्चन में कोई नई तरह की अप्रोच जो हम यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और क्लास की पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता ही रखा है, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे को वीडियो के बाद भी पीडीएफ की नीड होती है प्रैक्टिस करने के लिए तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करें फिर। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है इफ 27x प्लस वाई की पावर होल क्यूब माइनस 8x माइनस वाई की पावर होल क्यूब इज इक्वल टू दिस। आपसे पूछा है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। अब देखो इसको इस वाली टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, तभी आप a की वैल्यू निकाल सकते हो, b की वैल्यू और c की वैल्यू कंपेयर करके। तो ये क्या चीज़ लिखी हुई है, अगर मैं इस 27 को अंदर ले जाऊं तो 3 चला जाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, क्योंकि उसको कॉमन लेके मैं बाहर लिख दूंगा तो 27 हो जाएगा। बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 3y की होल क्यूब माइनस, यहाँ से 2 अंदर चला जाएगा, 2x माइनस 2y का होल क्यूब। समझ में आया। अगर इस 3 को कॉमन लेके मैं बाहर लिखता हूँ तो उसकी पावर भी 3 करनी पड़ेगी मेरे को, तो वो 27 के इक्वल होती है, ठीक है। अगर इस 2 को कॉमन लेके मैं बाहर इसका क्यूब लिखता हूँ तो 8 के इक्वल होता है वो, ठीक है। अंदर x माइनस वाई बचेगा, यहाँ पे x प्लस वाई बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको आप कैसे ओपन कर सकते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से ओपन कर सकते हो, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर सकते हो। तो ये क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सही है। करते हैं ओपन, ए माइनस बी लिखते हैं पहले, तो यानी कि क्या होगा 3x प्लस 3y एज इट इज, माइनस लगाना है 2x, और ये प्लस का साइन हो जाएगा क्योंकि अगर माइनस ओपन करते हो आप ब्रैकेट में तो एक चीज जो बाहर वाला पॉजिटिव वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाता है। हो गया ये। फिर अंदर क्या होगा, ए का स्क्वायर, ए बेसिकली ये है आपका, यानी कि 3x प्लस 3y का स्क्वायर, सही है, प्लस इसका स्क्वायर बी का 2x माइनस 2y का स्क्वायर, प्लस ए भी लिखना है आपको 3x प्लस 3y, 2x माइनस 2y। क्लियर है भाई, लिख दिया ये। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। 3 में से 2 चले गए, यहाँ पे x बचेगा, और 3 और 2 5 होता है, x प्लस 5y हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। इसको देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं, ए स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 2ab, 3 9 9 दूनी 18, 18xy, सही है। प्लस इसको ओपन करते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, 8xy, ठीक है। प्लस इसको ओपन करो, ये कितना हो जाएगा 6xy माइनस ये कितना हो जाएगा, सॉरी 6x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, 6x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 6xy, इसको इससे करोगे प्लस 6xy, इसको इससे करोगे माइनस 6y स्क्वायर। क्लियर हो गया ओपन अप। अब देखो ये 6xy से 6xy कैंसिल हो रहा है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है। अब चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, 9x स्क्वायर यहाँ है, 4x स्क्वायर यह है, 9 और 4 13 हो गए, 13 और 6 19 हो गया, तो 19x स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 5y साथ में क्या चल रहा है 9 और 4 13, 13 और 6 19x स्क्वायर, सही है। प्लस वाई स्क्वायर कितना चल रहा है 9, और यहाँ पे 4 13, और 13 में से 6 चले जाएंगे, 7 बचेगा, यानी कि 7y स्क्वायर। अब एक्स वाई की टर्म्स कितनी है, 18 में से यहाँ 8 चले गए तो 10 बचा, और ये तो कैंसिल हो गया था, तो प्लस 10xy बचेगा। ये चीज निकल के आ गई, और इसको हमें कंपेयर करना है इससे, x प्लस 5y ब्रैकेट ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस
3xy। क्लियर है? अब देखो इस वाली टर्म से तो ये एग्जैक्टली कट जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर से कंपेयर करो तो ए की वैल्यू आपके पास क्या निकल गई 19, बी की वैल्यू क्या निकल के आ गई 7 और सी की वैल्यू क्या निकल के आई 10। अब इस चीज में पुट कर दो आप यहाँ पे, ए कितना है 19 प्लस बी 7 माइनस 10। क्लियर है? 19 में से 10 चले गए 9 बचेगा, 9 और 7 16 बचेगा, तो यानी कि 16 आपका आंसर आएगा जो कि आपको दिया है ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है भाई? फॉर्मूला खोलना समझ में आया? बिल्कुल डिटेल में आराम से समझाया है कि आपको फॉर्मूला ओपन करना आना चाहिए, साइन ढंग से लगाना, इनके साइन इधर उधर हो जाएगा तो आपके कोफिशिएंट की वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है? तो आंसर मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट देखें, ये देखो बोल रहा है अंजू ओन्स 66 2/3% ऑफ अ प्रॉपर्टी इफ 30% ऑफ द प्रॉपर्टी दैट शी ओन्स इज वर्थ 1,25,000 रुपए। ठीक है? बोल रहा है देन 45% ऑफ द वैल्यू ऑफ द 45% वैल्यू निकाल दो प्रॉपर्टी की। सबसे पहले तो ये देखो ये जो नंबर है ये क्या बोल रहा है 66 2/3% प्रॉपर्टी को ओन करती है अंजू। ठीक है? ओन करती है बेसिकली इतना पार्ट ओन करती है। टोटल देख ले टोटल कितना पार्ट होगा। अब देखो इसको कैसे खोल सकते हो, 66 2/3 का मतलब क्या होता है, ये हो जाएगा 198 200/3, 200/3 परसेंटेज को हटा के नीचे 100 लिख दोगे तो यानी कि 2/3 होता है ये। ठीक है? तो अगर मैं मान लूं कोई लैंड 300 स्क्वायर यार्ड का या यूनिट्स में मान लो 300 यूनिट है, तो अंजू के पास कितने हैं, अंजू ओन्स कितना करती है, इसका 2/3 निकालोगे तो यानी कि 200 आएगा, तो अंजू के पास 200 यूनिट्स हैं लैंड की। ठीक है? उसके बाद बोल रहा है इफ 30% ऑफ द प्रॉपर्टी दैट शी ओन्स, इसका 30% कितना हो जाएगा, यानी कि 60। भाई 200 में से 60 बचेगा, 30% निकालोगे तो उसकी वर्थ कितनी है, 60 की वर्थ दे रखी है 1,25,000। सही है? आपसे पूछा देन 45% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, भाई टोटल प्रॉपर्टी ये है तो इसका 45% निकालो कितना होगा। ठीक है भाई? अगर 300 का 45% निकालना है ये होगा 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 5 तिया 15, एक क्या रह गया 4 तिया 12 और एक 13, 135 की वैल्यू निकालनी है आपको। 60 की वैल्यू दी हुई है ये, आपको 135 की वैल्यू निकालनी है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी 125 1 2 3 अपॉन 60, तो 135 की कितनी होगी 1,25,000 अपॉन 60 इंटू 135। 1 0 से 1 0 काट सकते हो, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 2 से ये काटोगे तो कितने पे जाएगा 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 1 बचा, फिर 5 और 0, 6250 आ जाएगा यहाँ पे। तो आपके पास आएगा 6250 इंटू 45 आपका आंसर आएगा, ये उसकी वैल्यू होगी। मल्टीप्लाई कर दो, 625 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बजे 25, 2 कैरी गया, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 छिक 30 और 1 31, 5 चौक 20, 2 कैरी गया, 4 दूनी 8 और 2 10, 1 कैरी गया, 6 चौक 24 और 1 25, 5 2 1 8 2। ठीक है? और एक 0 आपके पास था ही, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 281250। सही है? कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्लियर है भाई? समझ में आया किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। पहले 66 2/3% निकाला, फिर उसका 30% निकाला, तो हमें वैल्यू पता चल गई। फिर बोल रहा है कि जो टोटल प्रॉपर्टी थी उसका 45% की वैल्यू बता दो, तो यानी कि 135 की वैल्यू निकालने को बोल रहा था, क्योंकि हमने लेट किया था कि 300 है प्रॉपर्टी, 300 यूनिट टोटल प्रॉपर्टी 300 यूनिट है। ठीक है? नेक्स्ट देखें, ये देखो बोल रहा है अ ट्रेन ऑफ लेंथ इतना रनिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉसेज अनदर ट्रेन मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एट 37 किलोमीटर पर आवर इन 18 सेकंड्स। ठीक है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। भाई जब ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड निकालोगे सबसे पहले, तो दोनों की स्पीड को प्लस करते हैं, कितना है 80, 8 और 3 11, 117 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि लेंथ मीटर में है और आंसर भी मीटर में चल रहा है। 117 को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 तिया 27, यानी कि हो जाएगा 65/2 मीटर पर सेकंड। ठीक है? अब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, दोनों की लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करना है तभी एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। ठीक है? भाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा 287 और दूसरे की
जो लेंथ है वो हमें नहीं पता है, वो पता करनी है, तो उसको x मान लो। ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है, स्पीड कितनी है 65/2, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम, कितने टाइम में क्रॉस कर रही है 18 सेकंड। तो ये किसकी वैल्यू इक्वल दी हुई है 18 के। 2 से ये काट दो, 9 पे चला जाएगा। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 287 प्लस x इज इक्वल टू 9 पंजे 45, 4 गया, 9 6 54, 54 और 4 58, 585 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 585 माइनस 287, इसको 300 लेट कर लो तो 200 यहाँ हो गया, 285 तो एज इट इज हो गया, और यहाँ पे 13 और बचे हुए थे, 5 और 3 8 9, 298 आपका आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर है, माइनस करके कितना आएगा 298 मीटर, यही आपकी लेंथ है जो दूसरी ट्रेन की बात हो रही है। क्लियर, नेक्स्ट देखें, बोल रहा है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ABCD, BD एंड AC, BD और AC इंटरसेक्ट करते हैं किस पे, E पे। ठीक है, बोल रहा है BEC, इसकी वैल्यू है 128 डिग्री। ECD इसकी वैल्यू दे रहा है आपको कितना 25 डिग्री। बोल रहा है मेजर ऑफ BAC निकाल दो, BAC इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, समझ में आया। अब देखो इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। देखो इसकी वैल्यू 25 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, इसकी भी 25 निकल के आएगी। एंगल ऑन सेम आर्क, ये भी 25 डिग्री हो गया ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, अब देखो ये 128 डिग्री है, तो इधर वाले एंगल की क्या वैल्यू निकल के आएगी, ये पूरा 180 डिग्री होगा। इसमें से 180 में से 128 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये हो गया 130, मान लो 52 डिग्री बचेगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इस पूरे छोटे वाले ट्रायंगल में 2 एंगल आपके पास गिवन है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो किस में से, इन दोनों का सम 180 में से माइनस कर दोगे, इन दोनों का सम कितना है 50 और 20 70, 77 है। तो 180 में से आप 77 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 103 डिग्री। यही आपसे पूछा है, यही आपका आंसर है, एंगल BAC की वैल्यू है ये। ठीक है, बन गया, डायग्राम बनते ही कुछ लिखने की जरूरत पड़ी नहीं, डायरेक्ट एंगल्स निकलते आ गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है इन ट्रायंगल PQR, एंगल Q की वैल्यू दी हुई है, एंगल R की वैल्यू दी हुई है। PQR, Q की वैल्यू है 84 डिग्री और R की वैल्यू है 48 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है P की भी निकल ही आएगी। आपसे पूछा क्या है, SPT पूछा है, देखते हैं चलो। बोल रहा है एट PS परपेंडिकुलर टू QR, PS परपेंडिकुलर टू QR। ठीक है, फिर बोल रहा है द बाइसेक्टर ऑफ P मीट्स QR एट T। द बाइसेक्टर ऑफ P, जो P का बाइसेक्टर है, इसको थोड़ा बना लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि डायग्राम क्या है। PQR, Q की वैल्यू 84 डिग्री, R की वैल्यू है 48 डिग्री। ठीक है, PS परपेंडिकुलर टू QR, PS परपेंडिकुलर टू QR। ठीक है, फिर बोल रहा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P मीट्स QR एट T। P का बाइसेक्टर जो QR पे है वो T पे मीट करता है। ठीक है, अब पूछ रहा है आप वैल्यू निकाल दो SPT की, SPT ये वाला एंगल निकालने को बोल रहा है। ठीक है, ये वाला एंगल जब निकालने को बोल रहा है आपको, तो बेसिकली इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, डायरेक्ट वैल्यू याद रख लो इसकी तो भी सही है। सॉल्व करना चाहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल में लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे क्या होता है, इसमें से अगर आप ये माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, मान लो 50 मान लो ये। ठीक है, तो 34 36 हो जाएगा, दिस माइनस दिस, यानी कि बोल क्या रहा हूं मैं, एंगल Q माइनस एंगल R अपॉन 2 इसकी वैल्यू होती है, जो आपसे पूछा है एंगल SPT की। डायरेक्ट याद रख लो, अगर ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में और आ रहा है रेगुलर ये क्वेश्चन, तो डायरेक्ट आपको लगाना है तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, ये निकालोगे, फिर 90 डिग्री के अकॉर्डिंग ये निकालोगे, फिर ये वाला निकालोगे, तो इसको माइनस करके ये निकल के आ जाएगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन ठीक है, आसान है बिल्कुल, एंगल सम प्रॉपर्टी से ही होना है, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखनी चाहिए ऐसे रिजल्ट। कितना है, दिस माइनस दिस कितना होगा, यानी कि 84 माइनस 48 डिवाइड बाई 2, कितना बचेगा 36 ना, 36/2, यानी कि 18 डिग्री आपकी वैल्यू आएगी, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है डी में। ठीक है, समझ में आया भाई। नेक्स्ट देखें, चलो मैं बोल भी देता हूं कि आप इसको एंगल सम प्रॉपर्टीज सॉल्व करके दिखाना। ठीक है, अलग अलग ट्रायंगल्स यूज होंगे, आपको वैल्यूज निकलती हुई आ जाएंगी, फिर आप सॉल्व करके दिखाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है सर्टेन सम अमाउंट्स टू इतना इन 2 years एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, द सेम सम विल अमाउंट टू व्हाट इन 1.5 years एट 10% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, देखो पहले तो सम निकालना पड़ेगा। 2 साल पे 12% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिला होगा 24% का, तो यानी कि ये जो वैल्यू अमाउंट लिखा हुआ है तो ये 124 की लिखी हुई है, तो 15,500 की वैल्यू जो है ये 124 की वैल्यू है, आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, तो सम आ जाएगा आपका। भाई मैंने बेसिकली ये किया है कि मैंने सम को 100 मान लिया, तो अगर 24% का ब्याज मिला और अमाउंट लिखा हुआ है ये, तो 124 की वैल्यू तो लिखी हुई है, तो 124 से डिवाइड करूँ और 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो 100 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, 100 यानी कि सम जो मैंने लेट किया था। ठीक है, अब देखो काट लो इसको, कितने पे चला जाएगा, 4 से काट लोगे, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 25 पे चला जाएगा, 31 से ये देखो डायरेक्ट जाएगा, 5 पे चला जाएगा, 500 हो जाएगा, 0080 25 पंजे 125, 12,500 रुपये ये सम है आपका। ठीक है, अब बोल रहा है कि 1.5 साल का निकाल दो 10% पर एनम के हिसाब से, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ध्यान से देखना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली पूछा है, मतलब 1.5 साल कितने हाफ ईयरली निकल जाएंगे इसमें, तो आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो जाएंगे 3। भाई कितने हाफ ईयर है ये चेक करना होता है ना, और आपका इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि 5%। अब निकाल दो, ट्री मेथड सिखाया हुआ आपसे, 12,500 सम है, आपसे बोल रहा है 5% निकालो इसका, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 100 वाले से 125 पंजे 625 हो जाएगा, तो पहले साल में 625 आएगा इंटरेस्ट, दूसरे साल में भी 625 आएगा और इसका भी आएगा, और तीसरे साल में भी 625 इसका तो आएगा ही। ठीक है, तो तीनों मैंने पहले ऊपर लिख लिया। उसके बाद इस वाले साल में इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मिलता है, तो इसका 5% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 625 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 बजे 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12, एक कैरी गया 5 1 30 और 1 31, 31 25 होता है, डिवाइड बाय 100 है। ठीक है, तो यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 31.25, इसका इंटरेस्ट यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो इसका इंटरेस्ट आएगा और इसका इंटरेस्ट आएगा, तो यानी कि 31.25 वैल्यू एक और आएगी, 31.25 वैल्यू एक और आएगी। ठीक है, इन दोनों का इंटरेस्ट मिल गया। अब इसका भी तो मिलना है 5% का, इसका 5% कितना होगा, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 बजे 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12, एक कैरी गया 5 एकम 5 और 1 6, 5 1 30, 2 डेसिमल यहाँ थे, 2 जीरो और आएंगे, तो यानी कि कितना हो गया, दोबारा से एक बार कर लेते हैं, 5 बजे 25, 2 कैरी गया 5 दूनी 10 और 2 12, एक कैरी गया 5 5 और 6, 5 दिया 15। ठीक है, 4 के बाद डेसिमल आएगा 1.5625 आएगा, सही है, तो यानी कि यहां पर जो कितना है 1.5625। ठीक है, समझ में आया भाई ट्री। अब दोबारा एक बारी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसका इंटरेस्ट आया 5%, ये पहले साल का, पहला साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है। ठीक है, दूसरे साल में इसका 5% का इंटरेस्ट ये रहा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ये रहा। ठीक है, तीसरे साल में पहुंचते हैं, इसका इंटरेस्ट ये रहा, 625 का इंटरेस्ट ये रहा, 625 का इंटरेस्ट ये रहा, और इस वाले इंटरेस्ट का इंटरेस्ट ये रहा। क्लियर है, अब प्लस कर देते हैं, कितना इंटरेस्ट है टोटल देखते हैं, पहले ऊपर वाली चीजें प्लस कर लो, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 6 18, 18 75 हो गया, सही है। इनको प्लस कर देते हैं, ये 3 सेम है, कितना हो जाएगा 30 30 30 90 93, 93.75, 93.75, और ये तो एज इट इज है ही 1.5625। ठीक है, सबको ऐड कर दो, 5 बचेगा, 2 और 5 11, 7 5 12 और 1 13, एक कैरी गया 5 6 3 9 और 1 10, एक कैरी गया 9 और 1 10 और 7 17, एक कैरी गया 1970, है ना, ये आएगा। अब इसको आपको किस में प्लस करना है, 12,500 में,
12,500 में प्लस कर दो, 0 7 9 और 5 14, 2 3 4, 14470। समझ में आया? 14470.3125 ये आपका आंसर आ रहा है। नियरेस्ट टू 1 रुपीज बताना है तो 14470 आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है भाई, समझ में आया? हल्का सा कैलकुलेटिव लग सकता है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में चीजें डेसिमल में पहुंच रही है, लेकिन ट्री मेथड से करोगे ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश मत करो। शुरू में अगर ट्री मेथड से सॉल्व हो रहा है उसी से सॉल्व कर लो। अब ये जो नंबर्स हैं ये तो मैंने आपको मल्टीप्लाई कर करके दिखाए हैं। कुछ नंबर सीधा 5 से मल्टीप्लाई तो ओरली भी लिखे जाते हैं, ठीक है, बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको पता चले कि हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो इसलिए हर चीज में लिख के बता रहा हूँ, जैसे ये चीजें लिख के बताइए, ठीक है। ये चीज भी डायरेक्ट हो जाती है। आपको पता है ना 124 की वैल्यू 100 की निकाल लो, फटाफट हो जाता है ये सब चीजें, ठीक है। तो इस चीज को ये मतलब है ना कि लेंदी है, पेपर में इतने तरीके से करेंगे या इस तरीके से करेंगे तो टाइम ज्यादा चला जाएगा। टाइम नहीं जाएगा इतना ज्यादा, ये समझाने के पर्सपेक्टिव से ज्यादा टाइम जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन है, बोल रहा है x की पावर 8 माइनस 34 x की पावर 4 प्लस 1 की वैल्यू है 0। आपको निकालना है x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब की वैल्यू, x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। अब देखो इससे क्या कर सकते हैं हम, इस इक्वेशन से क्या निकालेंगे, x प्लस 1 बाय एक्स निकालने की कोशिश करेंगे, तभी x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब निकल सकता है। अगर मैं इसमें से x की पावर 4 कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बचेगा, x की पावर 4 माइनस 34 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 0। एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 34। अब इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बनाऊं, पहले क्या करते हैं, पहले दोनों साइड प्लस 2 कर देते हैं, उधर 36 हो जाएगा। ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। दोनों साइड अंडर रूट ले लोगे तो क्या बनेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 6। अब यहां से एक्स प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू निकालता हूं तो दोनों साइड फिर से प्लस 2 करूंगा, तो x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ पे अंडर रूट 8। क्लियर है भाई, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब आपको एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब की वैल्यू निकालोगे तो a की क्यूब यानी कि अंडर रूट 8 की पावर 3 माइनस 3 इंटू अंडर रूट 8, ये होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू, ये हो जाएगा 8 रूट 3 माइनस 3 रूट 8। सही है, समझ में अभी 8 रूट 3 कह रहा हूँ, सॉरी 8 रूट 8, ठीक है। 8 रूट 8 में से 3 रूट 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 रूट 8। ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी किसकी, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब की, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दी हुई है। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन है, बोल रहा है इन अ स्कूल 3/8 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज, 1/3 of the number of boys are below 10 years and 2/3 of the number of girls are also below 10 years। ठीक है, फिर बोल रहा है if the number of students of age 10 or more is 260 find, वो बोल रहा है फिर then the number of boys in the school, number of boys निकालने हैं आपको। देखो सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा आपको कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं स्कूल में, है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो लेट करने पड़ेंगे। अब लेट कैसे करोगे, फ्रैक्शन में दी हुई है चीजें तो थोड़ा ध्यान रखना। फ्रैक्शन का मतलब है, देखो ये चीज फ्रैक्शन में है 3/8, 1/3 है यहाँ पे और 2/3 है, तो 8 और 3 का एलसीएम ले लो आप, यानी कि 24, तो 240 मान लेते हैं हम, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 240 थे। पहले क्या बोला गया, 3/8 ऑफ द स्टूडेंट्स गर्ल्स है, तो पहले देख लो गर्ल्स कितनी है और बॉयज कितनी है। इसका 3/8 निकालो कितना होगा, 8 3 24, 30 बचा, 3 3 90, तो 90 गर्ल्स हैं। उसके बाद कितने बॉयज बचेंगे, कितना 150, ठीक है। अब फिर बोला उसने 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर बिलो 10 ईयर्स, इसका 1/3 यानी कि 50, ये बिलो 10 है, ठीक है। 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर ऑल्सो बिलो 10, इसका 2/3 कितना हो गया, 30 60 हो गया, यानी कि ये भी बिलो 10 है। सही है। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द एज 10 से ज्यादा, तो यहाँ पे ये बिलो 10 है तो 10 से ज्यादा कितने होंगे, अबव 10 कितने होंगे 30, और यहां पर कितने होंगे 100, तो 130 की वैल्यू आपको टोटल बच्चे बोल रहा है। देखो इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द एज 10 और मोर, तो दोनों की बात कर रहा है, तो दोनों कितने हैं यहाँ पे 130। आपको 130 की वैल्यू दी है 260, यानी कि एक की वैल्यू हो गई 2। आपसे पूछा है देन द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, बॉयज यानी कि 150, तो 150 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 बॉयज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
बोल रहा है एन आर्टिकल इज मार्क 35% above the cost price if the profit of 20% is earned by selling the article then the discount percent offered on the mark price of the article is, कितना डिस्काउंट मिल रहा है ये आपको बताना है। मार्क प्राइस कितना है देखो, बोल रहा है 35% अबव है कॉस्ट प्राइस से, तो सीपी पहले लेट कर लेते हैं 100, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 135। बोल रहा है इफ द प्रॉफिट ऑफ 20% इज अर्नड, 20% का प्रॉफिट अगर अर्न करेगा तो उसको 120 में बेचना पड़ेगा, ये सेलिंग प्राइस हो गया। बोल रहा है कितना डिस्काउंट दिया है मार्क प्राइस पे, तो यहां से यहां तक ये जो है ये क्या है डिस्काउंट, कितने का डिस्काउंट है 15 का डिस्काउंट है, 15 का डिस्काउंट 135 पे दिया है, ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंटेज निकल जाएगा, 15 का डिस्काउंट 135 पे दिया है, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, काटा पीटी कर लो, 15 निम में 135, क्या बचा 100/9, यानी कि 11 सही 1/9% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सिंपल है भाई, आगे बढ़े। ये देखो ये दिया हुआ है, आपको वैल्यू बतानी है इसकी क्या निकल के आएगी। बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, चीजें साइन और कोस में कन्वर्ट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कॉस ए लिखा हुआ है, इसको क्या लिखोगे 1/cos A माइनस cos A, ठीक है। कॉट ए को क्या लिखोगे 1/tan A प्लस tan A, ठीक है। cos A एज इट इज, ये एलसीएम लेके 1 - cos स्क्वायर A हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर A क्या होता है साइन स्क्वायर A होता है, और नीचे cos A एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर A अपॉन नीचे tan A एज इट इज, ठीक है। cos से cos कट गया, क्या बचा साइन स्क्वायर A, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, tan थीटा को कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हो आप, लिख सकते हो साइन थीटा, और cos थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन से ये साइन कट गया, एक cos से एक sec कट जाएगा, क्योंकि नीचे आके cos स्क्वायर हो जाएगा ये। इसको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो, चलो इसको अलग अलग लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये है एज इट इज चीज, एक साइन से एक साइन तो काट सकते हो, क्या बचा यहाँ पे साइन थीटा बचा, साइन ए बचा बेसिकली। सेक क्या होता है, यहाँ पे सेक स्क्वायर चल रहा था ना, 1/cos स्क्वायर होता है, और cos थीटा cos है यहाँ पे है, ठीक है। एक से ये कट गया, तो क्या बचा आपके पास साइन ए अपॉन cos है, ये क्या होता है tan A। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर, थोड़ी सी आइडेंटिटी पता होना चाहिए और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹123.40 द गेन इज 20% मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग इट फॉर ₹108 पे, ठीक है। ये बोल रहा है 123.40 पे जब बेचा जाता ना और 108 पे बेचा जाता, तो जो प्रॉफिट हो रहा था ना 123 पे बेचने पे, वो 20% ज्यादा था किससे, जो कि लॉस होता अगर 108 पे बेचते तो, ठीक है। बोल रहा है इफ द आर्टिकल सोल्ड एट 120.75 बता दो गेन और लॉस परसेंट कितना है। अब देखो सबसे पहले तो ये चीज है, ये बोल रहा है 123.40 पे बेचा जाता, हमें सीपी नहीं पता। एक बार बोल रहा है 108 पे बेचा जाता, सीपी कहीं बीच में होगा। यहां पर जितना लॉस हो रहा है ना उससे 20% ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ये बोल रहा है। हम मान लेते हैं यहां पर 100 का लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर 100 का लॉस हो रहा होता तो यानी कि यहाँ बोलने का मतलब है 120 का प्रॉफिट हो रहा होता। यहाँ पे बोल रहा है 20% मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉस, अमाउंट ऑफ लॉस से 20% ज्यादा का प्रॉफिट है, सही है। अब देखो ये पूरा गैप बन गया, अब यहां से इस वाली वैल्यू के बीच में और इस वाली वैल्यू के बीच में गैप कितना है, ये देखो पहले 10 मान लो, 15.4 का गैप है, 15.4 के गैप पे वैल्यू आ रही है आपकी कितनी 220, ठीक है। तो यानी कि क्या कहने का मतलब है 220 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी चल रही है 15.40, समझ में आया। एक की वैल्यू कितनी चलेगी 15.40 अपॉन 220। अगर मैं 100 की वैल्यू निकाल दूं तो सीपी पे पहुंच जाएंगे हम, क्योंकि 108 में प्लस कर देंगे। 100 की वैल्यू निकाल देते हैं, 15.40 बटे 220 इंटू 100, डेसिमल हटा के 100 लिख दो, 100 से 100 काट दो, ये इससे चला गया 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 चौक 44, 2 से फिर काट दो, कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो यानी कि 100 की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आ गई 7। तो सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 108 + 7 कितना हो जाएगा 115। तो आपका सीपी कितना हो गया 115, ठीक है। अब फिर बोल रहा है वो कितने पे बेच दो 120.75 पे बेच दो, ठीक है। तो यानी कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है 5.75 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है 115 पे हो रहा है।
परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, डेसिमल हटा के 2 0 लगा दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। किससे काटोगे? 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 बजो 25, ठीक है। 23 से किस पे चला जाएगा? 5 पे चला जाएगा एग्जैक्ट। तो यानी कि 5% का गेन हो रहा है उसको, अगर वो 120.75 पे बेच रहा है। कहाँ पे दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर भाई, समझ में आया? हाँ, कोई डाउट लग रहा है तो कैलकुलेशन नॉर्मल है, इतनी कोई हार्ड कैलकुलेशन भी नहीं की हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए एंड सी इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी, ठीक है। ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 3 days एंड देन सी लीव्स, सी चला जाता है। ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन, कितने दिन में रिमेनिंग वर्क कंप्लीट होगा ये बताना है आपको। अब देखो ए 15 दिन में काम करता है, चलो ठीक है, पहले एफिशिएंसी देख लेते हैं। एफिशिएंसी के बारे में लिखा हुआ है काफी कुछ, ए बी सी की एफिशिएंसी लिखी हुई है। बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए, 25% का क्या मतलब होता है? 1/4। तो अगर बी ज्यादा है तो अगर ए की वैल्यू 4 है तो बी की वैल्यू 5 होगी, समझ में आया? ठीक है। फिर बोल रहा है सी इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। 40% की वैल्यू क्या होती है? यानी कि 40/100, 4/10, 2/5, यानी कि अगर इसकी वैल्यू 5 है तो उसकी वैल्यू 7 है। अब तीनों का रेशो निकालने के लिए क्या करते हो? इस 5 को आप यहाँ लिख दोगे, इस 5 को आप यहाँ लिख दोगे। 5 चौक 20, 5 बजे 25, 7 पंजे 35। क्लियर, समझ में आया? ये तो हो गया सारा एफिशिएंसी का रेशो, ठीक है। अब देखो बोल रहा है ए 15 दिन में काम खत्म कर लेता है, ए की एफिशिएंसी 20 है, तो टोटल वर्क आप निकाल सकते हो यहां से। 20 एफिशिएंसी है और 15 दिन काम करते हैं, तो टोटल वर्क हो गया 300। अब क्या बोला उसने? ए एंड सी काम करते हैं 3 दिन के लिए, ए और सी यानी कि ये और ये 55 काम होते हैं 3 दिन के लिए। 55 काम करेगा 3 दिन के लिए, कितना हो जाएगा? 150, 165 काम हो जाएंगे खत्म, यानी कि 165 तो यहां से चले गए। कितना बचेगा? 135 काम बच गए। फिर बोलता है ए और बी साथ में काम कर रहे हैं, बताओ कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क कितने दिन में हो जाएगा? ए और बी साथ में कितना काम करते हैं? 45। तो 135 काम करने के लिए 45 की एफिशिएंसी से कितने दिन लगेंगे? 3 दिन ही तो लगेंगे भाई। 45 दिया 135 ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 52 ईयर्स। फादर और सन की सम का एज कितना है? 52 दिया हुआ है। 4 साल बाद बोल रहा है द सन्स एज विल बी 1/4 दैट ऑफ द फादर। 4 साल बाद एज कितनी हो जाएगी इनकी? फादर की 4 साल बढ़ा दो और सन की भी 4 साल बढ़ा दो। क्या बोल रहा है? सन की एज 1/4 होगी फादर के, तो फादर की एज का 1/4 कर दो, दोनों बराबर हो गए, ठीक है। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, सॉल्व कर लो इसको। ये क्या हो जाएगा? f/4 + 1 = s+4। समझ में आया? f/4 - s = 3 आ गया। ये दो इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे लिख लो इसको, f/4 - s = 3। ऐड करोगे ये कट गया, ये कितना आएगा? 5f/4 की वैल्यू आ जाएगी प्लस करके 55। 5 से काट दो 11। फादर की वैल्यू कितनी हो गई एज की? 44। तो सन की कितनी हो गई? 52 में से 44 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 8। बोल रहा है 10 साल बाद उनका रेशो बता दो, किसका? सन और फादर का। सन की एज कितनी हो जाएगी 10 साल बाद? 18। फादर की एज कितनी हो जाएगी 10 साल बाद? 54। तो आपसे पूछा है 18:54 का रेशो कितना है, यानी कि 1:3 है आपका तो रेशो। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, उसकी हाइट दी हुई है अबव सी लेवल। एक लाइट हाउस है, 120√3 हाइट है उसकी। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप सेलिंग टुवर्ड्स इट चेंजेस फ्रॉम 30 to 60। 30 डिग्री से 60 डिग्री पे कन्वर्ट हो जाता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है यहां बन जाएगा, पैरेलल लाइंस होती हैं। 60 यहां पे आएगा और 30 यहां पे आएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन पता ना, यहां से बनाते हो, तो जब इसकी वैल्यू 60 होगी तो इसकी भी 60 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 30 होगी तो इसकी भी 30 हो जाएगी। क्लियर? बोला द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड। जब ये डिग्री एंगल बेसिकली 30 से 60 हो गया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे। वो यहां से यहां आ गया
तो यहाँ पे जो जब था तब 30 डिग्री था, यहाँ पे जो था तो 60 डिग्री हो गया। तो पूछ रहा है कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया उसने, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हो इसमें, ये 60 डिग्री है, एक्सटीरियर एंगल है इस वाले ट्रायंगल का, सही है। अगर मैं इसको ए बी सी डी लिख लेता हूँ, ए सी डी का एक्सटीरियर एंगल है ये, तो इन दोनों का सम होता है ये, इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम। अगर ये 30 है तो ये भी 30 रहेगा फिर, क्योंकि तभी 60 होगा। ये दोनों इक्वल है तो ये वाली साइड एक्स है तो ये वाली साइड भी एक्स हो जाएगी, यानी कि ए सी की वैल्यू भी एक्स हो जाएगी। सही है भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। अब इस वाले ट्रायंगल में एक्स की वैल्यू निकालनी है बेसिकली आपको। इस वाले ट्रायंगल में आप लगा सकते हो, क्या लगाओगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस का रेशियो कौन देता है, साइन थीटा देता है। तो साइन 60 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 120√3 अपॉन एक्स। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, 120√3 अपॉन एक्स। √3 से √3 कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 240 मीटर आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर, डायग्राम बनती, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है इन अ सर्कल विद सेंटर ओ ए बी इज अ डायमीटर ए बी इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। ठीक है, एक सर्कल है, डायमीटर दिया हुआ ए बी, प्रोड्यूस कर दिया उसको पॉइंट पी तक, लाइंग आउटसाइड द सर्कल, एंड पी टी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट सी ऑन इट। पी टी जो है वो टेंजेंट है एक सी पॉइंट पे। ठीक है, बोल रहा है एंगल बी पी टी यानी कि इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 36 डिग्री। मेजर ऑफ बी सी पी निकाल दो, बी सी और पी, ये सेंटर है, इसको ज्वाइन कर दोगे। सही है, आपसे पूछा है इसकी वैल्यू निकाल दो। देखो इसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है, टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, बिल्कुल सही है। तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, अगर ये ओ पॉइंट है तो ओ सी पी में देखो 90 डिग्री ये है, 36 डिग्री है, ये कितना बचेगा, 90 में से 36 माइनस कर दोगे भाई, टोटल 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, दिस प्लस दिस और दिस प्लस दिस। ठीक है, सी पी ओ इन तीनों का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के लिए। अगर आप 90 और 3 126 माइनस कर दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये चीज बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो कितना बचेगा आपके पास, सीधा 90 में से ये माइनस कर लो, अगर इसको 40 लेट कर 54 बचेगा, तो ये 54 हो गया। ठीक है, अब देखो ये वाला ओ बी और ओ सी रेडियस है, क्लियर है। इस अंदर वाले ट्रायंगल में आप देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा, ये वैल्यू 54 है तो इन ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। 180 में से 54 चलेगा, कितना बचेगा, 60 माइनस कर लो, अगर 126 बचेगा, तो 126 का आधा आधा डिवाइड हो जाएगा इस वाले एंगल में और इस वाले एंगल में, तो यानी कि ये भी 63 हो जाएगा और ये भी 63 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया भाई। इस वाले एंगल की क्या वैल्यू हो जाएगी, ये पूरा 180 डिग्री है, 180 में से 63 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 117। सही है, अब आपसे पूछा है बी सी पी, इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है आपको। ये एंगल निकल गया 117, ये 36, तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। 117 में पहले 36 प्लस कर लो, कितना हो जाएगा, 30 40 50 53, 153 हो गया। तो 180 में से आपको 153 माइनस कर देने, कितना बचेगा, 27 डिग्री। एंगल बी सी पी कितना निकल के आया, 27 डिग्री। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। टेंजेंट की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, एंगल सम प्रॉपर्टी लग रहा है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये थे आज के 15 क्वेश्चन। किसी को डाउट लगे किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, डीआई के क्वेश्चन मैं आपको जो लास्ट की क्लासेस होंगी ना, 5 क्लासेस 95 से लेके 100 के बीच में, डीआई के क्वेश्चन वहां पे प्रैक्टिस करा दूंगा, क्योंकि अभी प्री में पूछा भी नहीं जा रहा है, मेंस में पूछा जाता है, प्री में भी कभी कभी पूछा जाता है, तो डेडिकेटेडली बहुत सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, जिस तरह के ग्राफ्स और जिस तरह के पाई चार्ट पूछता है, हर चीज को एक बार डिटेल डिस्कशन कर लेंगे, ताकि आपको फिर मल्टीपल प्रैक्टिस तो आप कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए पाई चार्ट को कैसे सॉल्व करोगे, आप ग्राफ को कैसे सॉल्व करोगे, हिस्टोग्राम को कैसे सॉल्व करोगे, ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो इन क्लासेस में उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।